ये इतना बड़ा भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहीं का नहीं है। कट्टर ईमानदार नहीं कह पाता, वो गलती से उसकी जीभ फिसल जाती है। वो कट्टर बेईमान है, कट्टर शब्द का अपमान किया जा रहा है। अन्ना हजारे आज उन्होंने भी कह दिया कि केजरीवाल जो है वो भ्रष्ट है। नहीं जाना पड़ेगा, अभी तो सिसोदिया और सत्येंद्र झांकी है, केजरीवाल बाकी है। केजरीवाल खुद फर्जी है, जिसका काम सिर्फ झूठ बोलना है। मोदी जी ने आज हम जो जिंदे आपके सामने बाइट दे रहे हैं और ये पब्लिक खड़ी है ना, सिर्फ मोदी जी की बदौलत। जितने भ्रष्टाचारियों का ये नाम लेते थे, आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ ये खड़े हैं। 1,500 करोड़ की शराब नीति के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की गई, मनीष सिसोदिया और अब कल सीबीआई ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ करी और ये पूछताछ 9.5 घंटे तक चली, जिसके बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह बताया कि यह सब फर्जी है, फेक है, शराब नीति केवल एक जुमला है। साथ ही उन्होंने यह कहा कि हमारी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। सर, आप लोग तो प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है, शराब नीति तो कुछ है ही नहीं। कट्टर भ्रष्ट पार्टी आम आदमी पार्टी है। इतना बड़ा चोर पार्टी पूरे इंडिया में कोई पार्टी ही नहीं है, सबसे भ्रष्ट पार्टी है ये। नहीं जाना पड़ेगा, अभी तो सिसोदिया और सत्येंद्र झांकी है, केजरीवाल बाकी है। ये इतना बड़ा भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहीं का नहीं है और ये स्पष्ट है कि केजरीवाल भ्रष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तो मैम देख लीजिए कि उनके गुरु जिनका उंगली पकड़ के उन्होंने राजनीति में, उन्होंने भी बोल दिया कि केजरीवाल भ्रष्ट है। भ्रष्टाचारी केजरीवाल को कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने जिस प्रकार जनता को लूटा है, दिल्ली के जनता को 8 साल से धोखा दिया है। एक एक घर की महिलाएं रो रही, आज कितने लोग मर गए एक के साथ एक शराब फ्री करके। उनको जनता की दुआएं लगाए, आज वो बचेगी नहीं। हो आज केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप की जर्नी कब तक चलती रहेगी? वो कह रहे हैं कि शराब नीति कुछ भी नहीं है और आप लोग कह रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये वही केजरीवाल है जो दूसरों के बारे में बोलता था और इस्तीफा मांगता था, और इसके खिलाफ तो सीबीआई के पास सारे सबूत आ चुके हैं। जितने लोग जेल के अंदर है वो सब बैठ के सीबीआई के अंदर केजरीवाल का नाम ले रहे हैं। अब आप बताओ, जो नाम ले रहा है फिर केजरीवाल से पूछताछ ना करें? 9.5 घंटे की पूछताछ के बाद वो बाहर निकले हैं तो उन्होंने कह भी दिया है कि सीबीआई ने इतने सवाल पूछे, सबका जवाब दिया और शराब नीति है केवल एक फर्जी है, वो कुछ है ही नहीं। केजरीवाल खुद फर्जी है, ठीक है, जिसका काम सिर्फ झूठ बोलना है। और जब वो दूसरों के बारे में बोलता था, ये सत्येंद्र जैन को पकड़ेंगे, पकड़ लिया, सिसोदिया को पकड़ेंगे, पकड़ लिया। अब संजय सिंह कहने लग रहे जी अब केजरीवाल का नंबर, अब केजरीवाल क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, इनको पता इन्होंने जो पाप किया है दिल्ली के सरकार में रहकर वो अब इनके सामने आ रहा है। और आप क्या चाहते हैं कि जांच एजेंसी अपनी जांच ना करे, भ्रष्टाचार होने दे? अगर कोई निर्दोष है तो छूट जाएगा। ऊपर से कल एक चीज और कही गई थी कि वो कहते हैं कि ना केवल मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, भ्रष्टाचार तो केवल मोदी है, वो भी ऊपर से नीचे तक पूरा भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं। अजी मोदी जी के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई एक भी सबूत अगर है, जैसे हम यहाँ चीख के कह रहे हैं, आप क्यों नहीं आते रोडों पे? आप आओ, कोर्ट खुले हैं, कोर्ट में जाओ, सीबीआई के पास केस दो, सबूत दो। आपके खिलाफ तो सबूतों का अंबार लगा हुआ है। और अब आने वाले समय में केजरीवाल को छोड़ो, ये संजय सिंह भी जाएगा, जो टिकट ब्लैक करता था ना, वो आज हमें अच्छाई का ज्ञान दे रहा है। इनके बारे में सबको पता है। महिलाओं का शोषण करना, भ्रष्टाचार के हिसाब से इन्होंने भ्रष्टाचार खुल के किया कि मतलब दिल्ली की जनता बेवकूफ़ है क्या? सब कुछ दिख रहा है। उन माताओं बहनों से पूछो जिनके घर से इनके आदमी वो शराब पी कर मरे हैं। तो केंद्र सरकार जो है वो इतना क्यों डर गई है जो बार-बार सीबीआई ईडी को भेज देती है हमारे पास? अजी केंद्र सरकार इनसे क्यों डरेगी? लोकसभा में इनके कौन से कितने सांसद हैं? एक भी सांसद नहीं है। काहे के लिए डरेगी इनसे केंद्र सरकार? सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार हमारी है। हमने तो गुजरात में ही पैर रख दिया। अजी इनका एक ही मतलब है, अपना नाम मोदी जी से जोड़ो, अपने आप पब्लिसिटी मिल जाएगी, इनका और कुछ नहीं है। ये जितने भ्रष्टाचारियों डिग्री की बात करी थी, जितने भ्रष्टाचारियों का ये नाम लेते थे, आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ ये खड़े हैं। लालू यादव को पूरे परिवार को भ्रष्टाचारी बोलते थे, आज उनके साथ खड़े। सोनिया गांधी को भ्रष्टाचारी कहते थे, उनके साथ खड़े। चंद्रशेखर को कहते थे तेलंगाना के, उनके साथ खड़े। शरद पवार को कहते थे, ममता बनर्जी, जो भ्रष्टाचारी था आज उनके साथ खड़े। क्यों? क्या हुआ? उनका भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या? आज केजरीवाल की खुद परतें खुलती जा रही हैं, तो आज केजरीवाल को दर्द हो रहा है।
विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा ना मोदी को हराने के 2024 लोकसभा चुनाव में। देखिए, पब्लिक बहुत समझदार है, पब्लिक सब देख रही है कौन क्या कर रहा है, कौन देश के लिए काम कर रहा है, कौन अपने राज्य के लिए काम कर रहा है। जनता जनार्दन सब कुछ मालिक है, वो सब देख रही है कौन देश के खिलाफ काम कर रहा है, कौन देश के अंदर गलत काम कर रहा है। तो आज जिस तरीके से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकल के आएगा, क्या समझा जाए? हमारी पार्टी का काम है कि केजरीवाल के भ्रष्टाचार को उजागर करना। आज विधानसभा का एक दिन का सत्र बुलाया, हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया तो इस्तीफा दो ना। नैतिक आधार पे आपने कहा था जिन पे आरोप लगेगा वो भ्रष्टाचार पे, वो इस्तीफा देगा। इनके खिलाफ तो सबूत है, ये इस्तीफा क्यों नहीं देते? लेकिन इनके कानों में जूं नहीं रेंगती। हम तो कट्टर ईमानदार है, पहले भी बोला है उन्होंने। भारत की राजनीति में सबसे कट्टर बेईमान अगर कोई पार्टी है तो आम आदमी पार्टी और उसका मुखिया है। आपको ठीक है, मैं बता दूं, पहले भी बोला है और कल भी 9.5 घंटे की पूछताछ के बाद उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है और रहेगी। अजय झूठ बोलना ही तो काम है इनका। बोलते रहे कट्टर ईमानदार सत्येंद्र जैन था जिसको जमानत नहीं मिली, कट्टर ईमानदार सिसोदिया था जिसको जमानत नहीं मिली, कट्टर ईमानदार ये भी अंदर ही जाएगा। और उसके बाद जो इनके और जो लोगों ने जितने भी घोटाले किए ना, इनके राशन मंत्री वो कट्टर ईमानदार थे, वो भी भ्रष्ट निकले, क्यों हटाए गए? इनके मंत्री जो महिलाओं का शोषण करते थे, बाद में उनकी वीडियो क्लिपें आती हैं। अजय इनके विधायक दिल्ली में दंगा कराते हैं, कितने कट्टर ईमानदार हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सब जनता को पता है। ये जो दिल्ली के अंदर लाकर लोगों को बसाया गया ना राजनीति के अंदर, आज रोहिंग्या बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं, उनके पहचान पत्र बनवाए जा रहे हैं, उनके बच्चों को स्कूल के अंदर एडमिशन दिए जा रहे हैं, शरणार्थी बता रहे हैं। इससे बड़ा कोई देशद्रोह कोई नहीं है। केजरीवाल इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कट्टर ईमानदार है, शराब घोटाला कुछ है ही नहीं। कट्टर ईमानदार नहीं कह पाता, वो गलती से उसकी जीभ फिसल जाती है। वो कट्टर बेईमान है, कट्टर शब्द का अपमान किया जा रहा है। ये पूरी आम आदमी पार्टी एक एक चुन चुन कर बताए ना तो सारे भ्रष्टाचारी है, पर वो भ्रष्टाचार के शब्द, वो कट्टर के शब्द का बहुत बड़ा अपमान है। उसको है ना व्याकरण ग्रामर का हिंदी नहीं पढ़ा हुआ है कि कट्टर का मतलब क्या होता है। वो कट्टर का बहुत अपमान कर रहा है। एक नंबर की जो आज तक 70 जब से हमारा देश आजाद हुआ सबसे भ्रष्ट सरकार आई हुई है और इसने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप कह रहे हैं ज्ञान नहीं है, वो तो कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञान नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है। तो उसका जो मनीष सिसोदिया कितना पढ़ा हुआ है, बीए भी पूरी करी नहीं है, और ये सत्येंद्र जैन 12वीं पास है। आप हमारे पर कर रहे हो, हमारे प्रधानमंत्री जी पे, तो उनके एक भी विधायक पढ़ा लिखा हो तो बताइए। अभी मीडिया में एक भी विधायक उसका पूरा ग्रेजुएशन न पोस्ट ग्रेजुएशन है, और हमारे प्रधानमंत्री जी पे उंगली जो बीएड है, एमए करी हुई है उन्होंने इंग्लिश से, उस पर उंगली उठा रहे। अरे उसकी प्रधानमंत्री जी की तो क्या, उसकी होड़ क्या, उसकी नाखून की भी होड़ नहीं कर सकते केजरीवाल जी हमारे। तो एक बार डिग्री दिखा दीजिए ना, बस डिग्री देखी हुई, आप जाइए ना गुजरात यूनिवर्सिटी। मैं गुजरात की हूँ और मैं मणिनगर से ही हूँ, तो आप इस बात की मत कीजिए कि गुजरात में कितने पढ़े 3 बार विधायक बन चुके हैं वो, उनको शर्म आनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी से आप आज तक कितनी, आप ही बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम कि आज जितना हमारा देश का बोलबाला हुआ है कभी किसी विदेश में हुआ है क्या? तो फिर आप ये बताइए, हमारी डिग्री मांगे तो आप जाइए ना यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने पीएम का अपना निर्वाचन वो फार्म भरा था, उसमें हर आदमी लिखता है अपनी, तो वहाँ चेक करिए, चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए ना। फिर वो उनसे क्या प्रूफ मांग रहे? हम उनसे प्रूफ मांग रहे कि केजरीवाल जी आपने तो IT करके आप क्यों इस भ्रष्टाचार में घुसे हो? जब हमारा भ्रष्टाचार समझ रहे हो, राजनीति में आप क्यों आए हो? इतनी बड़ी डिग्री आपके पास थी तो पर आप क्यों आए हो? बन जाओ मुख्यमंत्री के भी लायक नहीं हो आप। ईमानदारी तो क्या, इन्होंने भ्रष्टाचार कर करके आप देखिए, कोरोना के टाइम एक के साथ एक फ्री करा है, पूरी आधी दिल्ली जनता को इसने उसमें शराब में डुबो दिया है। सारे देखो जहाँ सड़क पे एक न एक नुक्कड़ को छोड़ के दूसरे नुक्कड़ पे आपको एक बंदा मिलेगा लुढ़का हुआ, तो ये अच्छी बात है। जिस तरीके से सीबीआई से पूछताछ हुई 9.5 घंटे के बाद उन्होंने ये बोला कि सीबीआई जो शराब घोटाले की बात करी तो कुछ है ही नहीं, फर्जी है मामला। नीति आबकारी वापस क्यों ली? आपने क्यों ली शराब नीति की आबकारी? हमारे नहीं थे भ्रष्टाचार, तो आपने वो वापस क्यों लिया? गलत है। आप कितना ही कर लो केजरीवाल जी, अब आपका झूठ पकड़ा गया। आप जितना सफेद झूठ बोलते हो, अब आपकी चवन्नी नहीं चलेगी, आप सीधे अंदर आओगे। अब आप ही की बारी, और आपकी सरकार वैसे इस्तीफा देना ही पड़ेगा, बहुत जल्दी से जल्दी देना पड़ेगा।
मोदी जी से तो ये क्या कंपेयर करेंगे। मोदी जी ने आज हम जो जिंदे आपके सामने बाइट दे रहे हैं और ये पब्लिक खड़ी है ना, सिर्फ मोदी जी की बदौलत ना हमें हमें इंजेक्शन ना मिलते ना। एक इंजेक्शन फ्री में कितने का मिला? 2000 का, और एक परिवार में 10-10 20-20 लोगों को दिया है। फ्री की क्या दे रहे हो? फ्री की बिजली पानी देकर आपने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। केजरीवाल जी से तो हम चाह रहे हैं कि ये बंदा, इससे अच्छा तो हम मरना मंजूर करेंगे। उसकी फ्री बिजली पानी का हम बिल्कुल लाइक नहीं करते ना। दिल्ली की जनता अब जाग चुकी है, इसलिए अब हर जनता, क्या उसकी पार्टी वाले भी चाहते हैं कि केजरीवाल जी जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे और दिल्ली को अपने उससे मुक्त करे। केजरीवाल जी पूरा भ्रष्ट हो चुके हैं। इनके सारे मंत्री लोग भ्रष्ट के पन्ने खुलते जा रहे हैं। इनके सारे मनीष सिसोदिया जी ये प्रधानमंत्री जी के सर्टिफिकेट पे सवाल किए थे। इनका मनीष सिसोदिया जो मंत्री, शिक्षा मंत्री था, 18 मंत्रालय इनके पास था और इनके पास सर्टिफिकेट क्या था? 10वीं पास और डिप्लोमा किए हुए। एक 10वीं पास व्यक्ति और डिप्लोमा किए हुए 18 मंत्रालय, ये सरासर ये गलत था और ये खुद दूसरे को ढूंढने जाते हैं। आज के डेट में केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार का एक एक पन्ना खुलता जा रहा है दिन प्रतिदिन। सीबीआई हो, ईडी हो, जब उनकी पूछताछ करती है तो हर एक पन्ना उनका खुलता जा रहा है। वो भ्रष्ट हो चुके हैं। जो उनके गुरु थे अन्ना हजारे, आज उन्होंने भी कह दिया कि केजरीवाल जो है वो भ्रष्ट है। केजरीवाल बिल्कुल इस राज्य को चलाने लायक नहीं है। दिल्ली के जनता को उन्होंने मूर्ख बनाया था। और बिजली और पानी फ्री, अरे पानी और बिजली तुम क्या फ्री करोगे? तुमने पानी में नलके में क्या दिया? गमना जी का गंदा पानी दे रहे हो। तुमने कहा कि हमने तो वाटर सप्लाई देंगे, तुम्हारे को मैनुअल वाटर दूंगा। आपने कुछ नहीं दिया। इस दिल्ली का बेड़ा गर्क किए हो केजरीवाल जी। आपसे यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी आप इस्तीफा दे दे। यही लाइन जो आपने बोली, यही तो आम आदमी पार्टी बोल रही है। बेड़ा गर्क तो नरेंद्र मोदी ने कर रखा है देश का। अगर पढ़े लिखे होते नोटबंदी नहीं करते। पूरा विश्व में इस समय अगर डंका बज रही है तो भारत की बज रही है, और वो भी नरेंद्र मोदी जी को लेकर। अगर वह मूर्ख आदमी केजरी अगर इस बात को लेकर चलता है तो अपनी मूर्खता छोड़कर अपनी आ जाए, अन्ना हजारे जी की टीम से छोड़कर वो रोड पे आ जाए, इस्तीफा दे के आ जाए। आज विश्व में एक ऐसा नेता आया है प्रथम स्थान पर, नरेंद्र मोदी जी। इस मूर्ख का कोई जवाब नहीं है, कोई इस मूर्खता का कोई जवाब नहीं है इसका। एक चीज और कही उन्होंने, कंस के नेता ने कहा था जिस तरीके से कंस का वध जो है वो कृष्ण ने किया था, वैसे ही बीजेपी का वध केजरीवाल करेंगे। ना तो वो कृष्ण है ना बीजेपी कंस है। ये अपनी अपनी सोच है। वो झूठ के किला है उसका, ये सब जानते हैं। सिर्फ बिजली और पानी वो आज फ्री बंद कर दे, अगर वो इतना ईमानदार है उसको बोलो। अगर वो वाकई में दिल्ली की जनता को फ़ायदा देना चाहता है, वो ये फ्री की बिजली और लाइट पानी बंद करके 5 रुपये लीटर पेट्रोल कम कर दे, मैं भी उसे सपोर्ट करूँगा। गारंटी है अगर वो ये कर दे तो। वो ये कभी नहीं करेगा क्योंकि वो सिर्फ झूठा बोलता है। रोज़ उसका नित्य नया झूठ होता है। आज कुछ बोले, कल अपनी स्टेटमेंट से पलट जाएगा। आप उसकी पुरानी स्टेटमेंट देखो, उसी को ही पलट जाता है। वो अपना कहा हुआ ही भूल जाता है कि मैंने कल क्या कहा था और मैं आज क्या कह रहा हूँ।